या हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा कल क्लास नहीं जा पाई थी नेटवर्क इशू की वजह से। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आप सभी का सेशन जो चल रहा है एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट का आप सभी का। ठीक है, जीके जीएस को हम लोग कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए हैं सभी चीज़ों पे बातचीत करने वाले हैं। और दोस्त मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम तक एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट का जो एग्ज़ाम्स हैं आप सभी का लगभग आपके अक्टूबर के मिड के आसपास होने वाले हैं। अक्टूबर का मिड के आसपास इतना दिन के लिए ना यार, इनलाइट गुरुकुल के साथ ना आप जुड़ जाओ, ज्वाइन हो जाओ, आप हमारे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो। हम लोग आप सभी के लिए बहुत कुछ लाना चाह रहे हैं। बस आप लोग का अगर सपोर्ट अच्छा मिल गया, प्यार मिल गया तो भाई मैं अच्छा आप सभी के लिए करना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू माई फ्रेंड। ठीक है, आपका सपोर्ट मिलेगा, हम लोग अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, और कमेंट में प्लीज़ आप बताइएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है। चलिए पहला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है आप सभी का पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल है आप सभी का कि जो भाई सब कथक जो डांस है, क्लासिकल डांस, डांस दो होता है, एक क्लासिकल डांस होता है, एक फोक डांस होता है। ठीक है, क्लासिकल डांस से अगर पेपर इजी बनाना है तो इससे देगा, अगर पेपर हार्ड बनाना है तो फोक डांस से आपका देगा। ठीक है, क्लासिकल डांस कथक कहाँ का है, कथक आप सभी का उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगर कथक कली पूछ ले तो आप सभी का वो केरला का है। किसका है, केरला का है। कथक कली हो गया। भारतनाट्यम पूछ ले तो आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का आपका भारतनाट्यम है। क्लियर है। और कथक कली हो गया, मोनी अट्टम। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ा कम टाइम में कंप्लीट करना है। इसके बाद दादा भाई फालुके, ये क्या है कि किस फील्ड के रिगार्डिंग ये पुरस्कार दी जाती है। ये आप सभी का सिनेमा के फील्ड पे दिया जाता है और ये सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे जो क्या बोलेगा हाईएस्ट अवार्ड आप सभी का फिल्म इंडस्ट्री का, ये दादा भाई फालुके अवार्ड है। ठीक है मेरे भाई। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे मेहनत को आप लोग प्लीज़ कीजिएगा। आपको वीडियो 10-15 मिनट में आ जाता है, बट ये पीडीएफ बनाने में 2 घंटे से ऊपर टाइम लगता है मेरे भाई। क्लास शूट, एडिटिंग, थंबनेल, सब चीज़ में एक क्लास शूट करने में 4 से 5 घंटे का हमारा इन्वेस्ट होता है, जो आपको मैं सिर्फ 10 मिनट में आपको मैं पेश करता हूँ। तो प्लीज़ हमारे मेहनत को रिस्पेक्ट कीजिएगा, तो हमारे साथ जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, किसे हम लोग फ्लाइंग फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मिल्खा सिंह कहा जाता है। आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कितना स्कोर आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब है, आपको अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप सभी का मैरासस की राजधानी कहाँ पे आप सभी का, ये है पोर्ट ब्लेयर आप सभी का इसकी राजधानी है। इसके बाद आप सभी फेमस टावर है आप सभी का इलेल टावर इन पेरिस में है। ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, डिज़ाइन पूछ रहा है। ये डिज़ाइन ऑप्शन ए जो है आप सभी का गुस्तावा इफ्रेल के द्वारा ये चीज़ डिज़ाइन की गई थी। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैं इजी भी रखा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आया है, थोड़ा मॉडरेट वाला भी रखा हूँ। ठीक है, मॉडरेट वाला जो क्वेश्चन है वो भी रखा हूँ, थोड़ा आप सभी का हार्ड वाला एक्सट्रीम हार्ड भी रखा हूँ। ठीक है, तीनों को हम बैलेंस करके आपका चलने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़े, चलिए देखते हैं आगे क्या है। बैटल ऑफ प्लासी जो आप सभी का 1757 मतलब 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, तो ये भैया अंग्रेज की आर्मी की तरफ से ये कौन आपका लीड कर रहा था, ये कर रहा था रॉबर्ट क्लाइन के द्वारा लीड किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी होता है, पहले प्यार होता है, फिर ब्रेकअप होता है 1764 में। क्वेश्चन में डेट नहीं देगा, मैं आपको डेट मतलब क्वेश्चन में दिया हूँ ऐड करके आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी का है। ये है आप सभी का कौन, मोंग्रो हिंटोर मोंग्रो। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि सब्सिडरी अलायंस जो है, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस जो पॉलिसी लॉर्ड वेलोजी के द्वारा, लॉर्डवा का बोले इसको, क्या बोले, ये नचर है साला, विलहोजी 17, ये दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। 1798 में विलोजी के द्वारा सब्सिडरी अलायंस लाया गया था। तो सबसे पहले ये कौन से स्टेट एक्सेप्ट किया गया था, ये नवाब ऑफ हैदराबाद सब्सिडरी अलायंस। इसमें एक सिंपल है भैया, तुम गुलाम बन जाओगे, जैसे चाइना पाकिस्तान चाइना गुलाम है, इसी तरह सब कुछ है। ठीक है, इससे भी टॉप लेवल उस समय सोच के देखो ना तुम अपना आर्मी रख सकते हो, कुछ नहीं। सब्सिडरी अलायंस एक और होता है डॉक्ट्रिन अलायंस, कभी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पहला जनरल गवर्नर और वाइसरॉय, दोनों चीज़ मैंने कैसे लिख दिया यार,
वाइसरॉय अलग है, गवर्नर आप सभी का अलग है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग यहाँ आपका राइट आंसर है, ठीक है। देखो, जब कंपनी रूल 1857 में आप सभी का कंपनी रूल खत्म हो गया, इससे पहले जो था यहाँ था आप सभी का कंपनी रूल करती थी, ठीक है। यहाँ पे होता था आप सभी का गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके बाद जो आपका होने लगा, इसके बाद आ गया क्रॉन रूल, ठीक है। यहाँ भी सी आर, यहाँ भी सी आर, बट ये सी आर मतलब कंपनी, कंपनी कंपनी, अरे एन लगेगा भाई, ठीक है, सीधा सा कंपनी, ठीक है। यहाँ है क्रॉन आप सभी का, ठीक है। इसके बाद आप सभी का वाइसरॉय आता है, ठीक है। क्लियर है बात समझ में? आई होप कि आप सभी को आ गया होगा। यहाँ फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात नहीं हो रही है, फर्स्ट वाइसरॉय की बात हो रहा है, तो वो बनता है या कैनिंग बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा टूल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था हड़प्पन टाइम में। हड़प्पा टाइम में देखो ब्राउन कॉपर किया गया था, देखो कॉपर किया गया था क्योंकि उस समय आप सभी का कॉपर एज चल रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया देखो चाल्कोलिथिक एज, ठीक है। चाल्कोलिथिक एज जो है उसमें आयरन जब होता है 1000 BC के आसपास होता है, और हड़प्पा मतलब जो सिविलाइजेशन है ये 2500 BC से लेकर मेनली जो है 1750 तक चला था, ठीक है। तो आयरन नहीं होगा, ब्राउन होगा और कॉपर होगा। ब्राउन एज ही तो आयरन एज का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखो ये सब एक अलग अलग चैप्टर है, आयरन एज अलग चैप्टर, ये तीनों एक एक चैप्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया का राजधानी क्या है? रियाल आप सभी का सऊदी अरबिया है, ठीक है। किसका भाई साहब? रियाल है आप सभी का। 1 मिनट वेट कीजिए, सॉरी फ्रेंड थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। ये देखो रात का 12 पार हो गया, एक बजने लगा है, ठीक है। तो केयर कस्टमर वाला का साला रात को भी चैन नहीं देता है, क्या बताऊँ मैं, मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा किसी का, ठीक है। इसका समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं उड़ीसा आप सभी का कहाँ पे, कौन सा पोर्ट इसमें से आप सभी का उड़ीसा में लोकेटेड है। सवाल बहुत आसान है, प्रदीप पोर्ट जो है ये आप सभी का उड़ीसा में है, ठीक है। कहाँ पे है? उड़ीसा में आप सभी का है। नेक्स्ट है, दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल पुस्तक लिखी गई है। कैपिटल में के ही लिखते हैं, इसी तरह का बुक में लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप सभी का, जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से कंट्री के बॉर्डर से? देखो बिहार से है, तो बिहार से ये कोई भी नहीं टकराता है, भूटान थोड़ा बहुत टकराता भी है, हाँ भूटान उधर से थोड़ा, बांग्लादेश तो होगा नहीं, ये दोनों में कुछ होगा, तो राइट आंसर है आप सभी का नेपाल है। क्या है? नेपाल, नेपाल से बॉर्डर मैच होता है। नेक्स्ट सवाल है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? भाई थोड़ा एनर्जी कम दिख रहा होगा बिकॉज रात का 12 क्रॉस हो चुका है, मगर अभी तुरंत थोड़ा मेरा भी पढ़ाई वढ़ाई का काम था, तो फिर मैंने सोचा नहीं भाई आप लोग के लिए शूट करना है, आप लोग का एग्ज़ाम्स है तो शूट करना होगा, तो मैं अपने आप को बहुत फोर्स किया हूँ, तो आप सब के लिए लेक्चर शूट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी लाइट राइट आंसर है, लाइट एमिटिंग्स और डॉड क्या है जी, डॉड ही राइट आंसर है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत एरर कभी हो जाता है तो प्लीज़ कॉपरेट करना मेरे भाई, डोंट जज बेस्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन, समटाइम देयर विल बी इशू, समटाइम बाय बर्थ, समटाइम मिस्टेक्स, ओके। तो बद्रीनाथ टेम्पल कौन से भगवान के रिलेटेड है? डेडिकेटेड टू विच डाइटीज, कौन से भगवान के रिगार्डिंग है? बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर वो शिव जी के रिगार्डिंग है। कमेंट में बताइए ये बद्रीनाथ पहाड़ कहाँ पर है, कौन से राज्य में है। इसके बाद हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे हाईएस्ट, यार बताओ, डीपेस्ट लिखा है, हाईएस्ट पढ़ता हूँ ठीक है। तो डीप, हाँ भाई आंसर किसी का गलत नहीं, सब कुछ सही है। डीपेस्ट लेक जो है दुनिया का कौन सा है आप सभी का, कौन सा है मेरे भाई? वो आप सभी का बाइकाल, याद रखना बाइकाल जो है डीपेस्ट लेक है। बाइकाल जो है सबसे गहरा जो आप सभी का झील है दुनिया का वो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा डेजर्ट साउथ एशिया का कौन सा है? साउथ एशिया का कौन सा है? तो ये हमारा ब्यूटीफुल भारत, इसको भी ले लो, पाकिस्तान को भी डाल लो, ठीक है। तो ये साउथर्न पार्ट हेमिस्फीयर जब काटता है भाई साहब, ठीक है, वो आपसे थर्ड डेजर्ट ही है जो हमारे इंडिया में राजस्थान में है, ठीक है, थर्ड डेजर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि कौन सा पेन आ गया, लार्जेस्ट बेसिन कहाँ पे लोकेटेड है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन, सबसे बड़ा बेसिन, बेसिन क्या होता है पहली चीज़ ये आप समझिए, ठीक है। बेसिन सिंपल जो नदी होती है जब वो किसी भी बड़ी बॉडी में, स्मॉल बॉडी बड़ी बॉडी से में जब पानी डिपॉजिट करती है वो इसी को बोलते हैं
ठीक है, नदी उसी को बोलते हैं, डैम उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए 19 का आपका राइट आंसर साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में आप सभी का है। चलिए नेक्स्ट सवाल, एंड इट्स योर लास्ट क्वेश्चन कि आइलैंड ऑफ फिजी ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आप सभी का पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? पैसिफिक लोकेशन में है। इसी के साथ वी डिस्कस द 20 PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs एंड VVI क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड। तब आप बताइए हमें कि आपका स्कोर कितना आया, कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, स्कोर कितना आया, इसका PDF मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल मैं एप्लीकेशन में आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए इन्हीं के साथ इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।